का। तो मानुष चोला जहान में देखा बड़ा महान, तीनों पन गिरता गए, बस यूं ही गंवाए प्राण। तो मानुष चोला जहान में देखा बड़ा मान, सत्संगत भावे नहीं, मुझे क्यों छाया आगे। जब ये जीवात्मा संसार में आती है तो संसार की माया इसको घेर लेती है, मोह ममता इसको सताती है, इस प्रकृति की सुंदरता भी इसको मोह लेती है। तो ऐसे में गुरु महाराज ने कहा कि तू बड़ा भोला है, यहाँ आने के बाद में इस संसार में ही लिप्त हो जाता है, समझ ले सोच ले कैसे तेरा कल्याण होगा। तो कहा है ओ भोले प्राणी सोचे जरा, भोले प्राणी सोचे जरा, भोले प्राणी सोचे जरा। मानुष का चोला फिरता, मानुष का चोला फिरता पशु की निकाल करके यहाँ तक आए, और यहाँ आने के बाद में भी ये मनुष्य चोरी चुगली निंदा ईर्ष्या में बड़ा रहे, अपनी बातों में लगा रहे, तो यहाँ आने का, दर्शन करने का, सत्संग करने का कोई सौभाग्य आपको नहीं मिल सकता। इसलिए सत्संग में आकर के जो शब्द आपके कान में पड़ रहे हैं उस पर अमल कीजिए, तब तुम्हें सत्संग प्राप्त हो सकता है या सत्संग का कुछ लाभ मिल सकता है, इससे पहले कभी नहीं। ऐसे कहा है गुरु महाराज ने, निंदा कर पराई कभी भालाई करता ना, चुगली निंदा कर पराई कभी भालाई करता ना। तू संगत में फिर बैठता, तू सत्संगत करता ना, तू संगत में फिर बैठता, तू सत्संगत करता ना। महापुरुषों की वाणी का, महापुरुषों की वाणी का विचार ना करा, प्राणी सोच जरा,
होती है तब इसकी वृत्ति कुछ और होती है, युवावस्था आती है तब इसकी वृत्ति कुछ और हो जाती है, और वृद्धावस्था आती है तब इसकी वृत्ति कुछ और हो जाती है। शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, ऐब हो जाते हैं, जिनकी वजह भजन में भी हमारा मन नहीं लग सकता। इसलिए समझाया बहुत बढ़िया तरीके से, समझने की बात है, बस यही सत्संग है। भाई बाला पनोहा सखी ने गवाया जवानी नदीरी मां, बाला पनोहा सखी ने गवाया जवानी न मगन हुआ, बाला पनोहा सखी ने गवाया जवानी न मगन हुआ, माता पिता की सेवा नाती धर्म कर्म से दूर हुआ, माता पिता की सेवा नाती धर्म कर्म से दूर हुआ। बुढ़ापे में कोई तेरा, बुढ़ापे में कोई तेरा जोर चलाना, वो भोले प्राणी जोर चलाना, वो भोले प्राणी मानुष का चोरा फिरता पशु की तरह, वो भोले प्राणी सोचे जरा, वो भोले प्राणी सोचे जरा। गरीब भी अमीर भी, बलराम भी निर्बल भी सभी होते हैं, लेकिन इस संसार का कुछ धनी खटिया हो जाए आदमी के पास में तो वो समझता है कि अब मेरे से बढ़िया कोई नहीं, मेरे से बलवान भी कोई नहीं। उसको पता है कि हम एक दिन जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उपनिषद में लिखा है मृतलोके सर्वभूतम भाग्यम फलम भोग्यम। इस मृतलोक के अंदर जीवात्मा जो आई है वो सभी अभी करने के भाग्य के भोग को भोगने के लिए आई है। इसलिए समझना चाहिए, यदि ले जाना है तो कुछ भक्ति ले जाओ, कुछ गुरु महाराज की सेवा ले जाओ जो तुम्हारे काम आए। क्योंकि जिसने भी गुरु की तन मन धन से निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से सेवा की है उसका फल उसको अवश्य मिला है। और जिसने चाहे 10 मिनट ही इस संसार से अपने मन को मोड़ करके भगवान का भजन कर लिया वो तुम्हारे काम आएगा। यहाँ का धन तुम्हारे काम नहीं आएगा, पुत्र पत्नी औलाद माँ बाप कोई भी हो, कोई किसी के काम आने वाले नहीं है। एक एक करके चले जा रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। कुछ चले गए हैं, कुछ जाने को तैयार हैं, कुछ चले जाएंगे। ये संसार चक्र है, चलता ही रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है तू आया जग में, जाने के तू आएगा, जाने के तू आया जग में, जाने के तू आएगा, जाने के तू आया जग में, जाने के तू आएगा। बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहाँ से खाया,
और गुरु बिन भक्ति नहीं, गुरु बिन शक्ति नहीं, गुरु बिन कल्याण नहीं। इसलिए जो भी अपने गुरु महाराज की शरणागत हो गए हैं, उनका हमेशा कल्याण हुआ है। संत क्या समझाते हैं?